नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का न्यूज चैनल। मैं हूं आपका अपना मित्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 दिसंबर 2025 की देश और दुनिया से जुड़ी 20 सबसे बड़ी, अहम और दूरगामी असर वाली खबरें। ये कोई साधारण बुलेटिन नहीं, बल्कि हर खबर का विस्तृत विश्लेषण है, ताकि आप सच्चाई को पूरे संदर्भ और गहराई के साथ समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का संकट लगातार चौथे दिन भी बेहद गंभीर बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल मौसमी समस्या नहीं, बल्कि वर्षों से पर्यावरणीय नीतियों में ढिलाई का परिणाम है। वाहनों का बढ़ता दबाव, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाना, इन सब ने मिलकर दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में एयर प्यूरीफायर लगाने, खुले में गतिविधियां सीमित करने और निर्माण कार्य रोकने जैसे कदम उठाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये उपाय पर्याप्त है? अब रुख करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक सहिष्णुता और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। घटना के बाद यूनुस सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। भारत ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं देश की राजनीति की। संसद से जी राम जी बिल भारी हंगामे के बीच पारित कर दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल के जरिए कुछ वर्गों और ऐतिहासिक प्रतीकों का अपमान किया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि ये बिल कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक सुधार के लिए जरूरी है। इस बिल के पारित होने के बाद देश की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस पर लंबी कानूनी और राजनीतिक बहस तय है। अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 90 अरब यूरो का ऋण मंजूर किया है। यह सहायता रूस से जब्त किसी फंड से नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ के अपने बजट से दी जाएगी। इसका उद्देश्य यूक्रेन को आने वाले 2 वर्षों तक सैन्य और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाए रखना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अब लौटते हैं उत्तर भारत की ओर। उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्कूल बंद है, ट्रेनें देरी से चल रही हैं और सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बिहार में 4 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करती है। अब बात करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले की। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। ये मामला कानून और राजनीति दोनों के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इसी क्रम में बेटिंग ऐप घोटाले का मामला भी तेजी से सामने आया है। ईडी ने क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों की संपत्तियां जब्त की है। युवराज सिंह, रोबिन उथप्पा और सोनू सूद समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। ये कार्रवाई डिजिटल सट्टेबाजी पर अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट संशोधन की। दिल्ली एनसीआर में 1,67,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर ड्राफ्ट रोल जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। अब सुरक्षा से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में गौ तस्कर सरताज का एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार वो लंबे समय से पशु तस्करी में शामिल था। अब एक बेहद दुखद खबर।
रूस में 26 भारतीय युवकों की मौत की पुष्टि हुई है। ये युवक यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सेना में भर्ती हुए थे। परिवारों में शोक और आक्रोश का माहौल है। अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनडीए 2026 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे भारत और क्वाड देशों के साथ रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच हमले के बाद सरकार ने गन बायबैक स्कीम की घोषणा की है और लोगों से हथियार जमा कराने की अपील की गई है। बालूचिस्तान में महिलाओं के गायब होने की घटनाओं पर मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर चेतावनी जारी की है। अमेरिका में H-1B वीजा धारकों के लिए 60 दिनों का ग्रेस पीरियड बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठंड बढ़ गई है, घना कोहरा छाया है और यातायात बुरी तरह प्रभावित है। तो दर्शकों, ये थी आज की देश दुनिया की 20 बड़ी और अहम खबरें। इन सभी समाचारों का पूरा विश्लेषण आपको अगले वीडियो में विस्तार से मिलेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। मैं हूं विचित्र दर्पण, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका से आपका अपना मित्र। धन्यवाद।